हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू है डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ओके, और उसमें हम ऑलरेडी वन पार्ट देख चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी इंटेस्टाइन में होने वाले डाइजेशन के बारे में बात की थी। उसमें हमने बाइल जूस, पैंक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बात की थी। गॉट इट। और आज जो बात हम करेंगे वो जो जूस में जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, वो किनको ब्रेक करते हैं, ओके, और किस तरह रिएक्शन होती है, ओके, हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। आपको बच्चों पता है पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन रहता है, क्या क्या कंटेंट है इसके। ओके, तो सबसे पहले इनका ये कहना है इस पैंक्रियाटिक जूस के बारे में, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। बच्चों, आपको ये पता होगा कि पैंक्रियाटिक जूस में हमने कहा था कि रहता है उसमें पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो यहाँ पे है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। वो जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है अल्टीमेटली वो ग्लाइकोजन पे अप्लाई होगा, स्टार्च पे अप्लाई होगा। पैंक्रियाटिक अमाइलेज ऑलवेज एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे। तो इसमें ग्लाइकोजन है और एक स्टार्च है। तो हुआ क्या, हुआ यूँ, ये है ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च। इनके ऊपर अप्लाई किसने किया, इसके ऊपर अप्लाई किया अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज नहीं, ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। और उससे हमें क्या मिला, उससे हमें मिला डायसैकेराइड्स। ओके, क्या मिला, डायसैकेराइड। मैंने आपको डायसैकेराइड का मीनिंग समझाया था। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं माल्टोज, है ना। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये दोनों पॉलीसैकेराइड्स है। कैसे, ये पॉलीसैकेराइड्स, उसके ऊपर अमाइलेज ने अप्लाई किया तो मिला हमें डायसैकेराइड। एग्जांपल माल्टोज। ये पॉलीसैकेराइड कौन है, डायसैकेराइड कौन है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, समझाया था इनके बारे में। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे माल्टोज हमने एग्जांपल लिया, माल्टोज मिल चुका है। उसके बाद में है लाइपेज नाम का एंजाइम, भी हमने पढ़ा था। लाइपेज जो लिपिड को ब्रेक करेगा। यस, तो लाइपेज है जो हाइड्रोलाइज का मतलब है ब्रेक। लाइपेज ब्रेक करेगा फैट मॉलिक्यूल को, है ना, जिससे हमें फैटी एसिड मिलेगा या मोनोग्लिसराइड मिलेगा। वंस अगेन, लिपिड है, लिपिड के ऊपर किसने एक्शन किया, लिपिड के ऊपर एक्शन किया लाइपेज ने। लिपिड बोलो या फिर आप फैट बोलो यहाँ पे, तो लाइपेज ने एक्शन किया, तब जाके हमें दो मॉलिक्यूल मिले। एक मिला फैटी एसिड और दूसरा मिला मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड एज वेल एज मोनोग्लिसराइड्स। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स हमें मिले लिपिड को ब्रेक करने के बाद या फैट को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, जो इनएक्टिव फॉर्म में हमने एक एंजाइम देखा था, इनएक्टिव फॉर्म में था, वो पता है कौन सा था, ट्रिप्सिनोजेन। तो ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म का एंजाइम्स है, वो पैंक्रियाटिक जूस में रहता है और वो बाद में कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में। समझिएगा, ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म का एंजाइम्स है, कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ओके। अब ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, कैसे हुआ कन्वर्ट। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है, जो कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में वो एक्टिव फॉर्म में, ए फॉर एक्टिव हुआ ट्रिप्सिन। अब ये कन्वर्जन किया किसने, हाँ, ये किया किसने, तो वहाँ पे एक एंजाइम रहता है एंटेरोकाइनेज। कौन सा, एंटेरोकाइनेज, यहाँ पे लिखा है एंटेरोकाइनेज। जो एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया आपको, यस। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया गया है एक्टिव फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ठीक है बच्चों, ओके। जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन आगे चल के क्या करेगा, ट्रिप्सिन आगे चल के इसका पे एक्शन रहेगा,
जिस एक्शन में क्या होगा समझिए, जिस एक्शन में जो प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक करके, प्रोटीन ब्रेक हुआ यहाँ पे, ट्रिप्सिन की वजह से प्रोटीन ब्रेक हुआ, दो चीज़ें मिली, पहली मिली प्रोटीओज, दूसरी मिली पेप्टॉन्स। गॉट इट? 1 मिनट, यहाँ पे ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन की वजह से कन्वर्जन हो चुका है प्रोटीन का एज वेल एज प्रोटीओज का एंड पेप्टोन का टू पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे उन्होंने इस तरह की रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन को हम वापस से लिखते हैं। ओके, जो ट्रिप्सिन है उसने प्रोटीन को एज वेल एज प्रोटीओज को, पेप्टोन को, आपको पता है बच्चों प्रोटीओज एंड पेप्टोन हमें मिले थे, पता है प्रोटीओज एंड पेप्टोन कहाँ मिले थे? हमें मिले थे वो स्टमक में, याद आया? स्टमक में हमने कहा था कि प्रोटीन ब्रेक होगा, प्रोटीओज पेप्टोन बनेंगे, मैंने कहा था, इसको याद रखिएगा। यस, तो ट्रिप्सिन की वजह से प्रोटीन एज वेल एज प्रोटीओज पेप्टोन ब्रेक होंगे, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब इनका यहाँ पे कहना है कि प्रोटीन, उसके बाद में प्रोटीओज, उसके बाद में पेप्टोन, इन तीनों के ऊपर अप्लाई होगा ट्रिप्सिन, और आखिरकार जो कन्वर्जन होगा वो होगा पॉलीपेप्टाइड में। समझ में आया? ये प्रोटीन का ही एक ग्रुप है, पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है एक प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है, अमीनो एसिड के फॉर्म में। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। सो प्रोटीन, प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स ट्रिप्सिन की वजह से ब्रेक हुआ तो पॉलीपेप्टाइड मिल गया। पॉलीपेप्टाइड एक अमीनो एसिड की चेन रहती है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड की एक चेन रहती है, दैट वी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये जो ट्रिप्सिन है बड़े काम का है, क्यों? हाँ, इट ऑल्सो कन्वर्ट काइमोट्रिप्सिनोजेन टू काइमोट्रिप्सिन। उसने और एक चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट की, जो काइमोट्रिप्सिनोजेन नाम का जो एक एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट किया एक्टिव फॉर्म में, काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में ये एक्टिव फॉर्म है। समझ में आया? तो काइमोट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म, किसकी वजह से? ट्रिप्सिन की वजह से। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, नाउ लास्टली क्या होता है, जो काइमोट्रिप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड टू डाइपेप्टाइड। अब ये भी समझिए, जो काइमोट्रिप्सिन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, काइमोट्रिप्सिन जो काइमोट्रिप्सिनोजेन से बना हुआ है, बाद जब काइमोट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट किया गया तो काइमोट्रिप्सिन मिला। बाद में ये जो काइमोट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, इनकी वजह से जो यहाँ मिला था हमें पॉलीपेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड की एक लॉन्ग चेन, अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन, दैट इज पॉलीपेप्टाइड, को कन्वर्ट किया गया डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड। समझ में आया आपको ये क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट किया डाइपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड एक लॉन्ग चेन होती है और डाइपेप्टाइड जो है एक शॉर्ट चेन है। ओके, तो ये है एक्चुअल में पूरा कंसेप्ट। तो इसको आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन किस में कन्वर्ट हुआ, स्पेशली ये पैराग्राफ। इसमें ट्रिप्सिन एक हीरो की तरह काम करता है, वही कन्वर्जन करता है ना। यहाँ पे बाद में ट्रिप्सिन की वजह से जो प्रोटीन है, प्रोटीओज है, पेप्टोन है, ये पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होते हैं, और उसी की वजह से जो काइमोट्रिप्सिनोजेन है ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। काइमोट्रिप्सिन की वजह से पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। सो दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर्स फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। गॉट इट? इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देन ये है, यहाँ पे इन्होंने लिखा कि न्यूक्लियस एंजाइम का नाम है, वो प्रेजेंट है पैंक्रियाटिक जूस में। इसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड ब्रेक होगा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है एक तो डीएनए बोलो या फिर आप आरएनए बोलो। तो डीएनए आरएनए को ब्रेक किया जाएगा
और ब्रेक करने के बाद दो चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगी पेंटोस शुगर, डीएनए आरएनए को ब्रेक करने के बाद मिलेगा पेंटोस शुगर, और दूसरा है नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। गॉट इट? समझ में आया? ये न्यूक्लियस ने किया, समझिए मेरी बात को, रिएक्शन दी यहाँ पे। देखो ये कौन है? न्यूक्लिक एसिड। कौन अप्लाई हुआ? न्यूक्लियस, बराबर। तो जब न्यूक्लिक एसिड उसके ऊपर न्यूक्लियस ने अप्लाई किया तो पहले मिलेगा हमें न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है एक छोटा सा यूनिट रहता है डीएनए का, जिससे डीएनए बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर अप्लाई किया न्यूक्लियोटाइडेज ने, वो भी एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज, तो हमें मिला न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ओके, न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड मतलब है जिसमें रहता है शुगर, पेंटोस शुगर, एंड जिसमें रहता है नाइट्रोजन बेस, वो है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है शुगर, नाइट्रोजन बेस। कौन सी शुगर? पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरस। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड पी फॉर फास्फोरस, ये तीनों मिला के बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड को हमने ब्रेक किया तो बना न्यूक्लियोसाइड, जिसमें रहेगा शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फोरस जो है फॉस्फेट, ये अलग चला जाएगा। फिर न्यूक्लियोसाइड आया, फिर न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक किया गया न्यूक्लियोसाइडेज ने, तो हमें सिर्फ दो चीज़ें मिलेगी जो उसके अंदर है। कौन कौन सी? एक पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस। समझ में आया? ओके। इस तरह लास्टली हमें न्यूक्लिक एसिड करने के बाद मिला शुगर एंड, मतलब पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। ओके, तो ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन जो है ये बाद में होने वाली रिएक्शन है, पहले वो सब रिएक्शन हो गई है अभी। और जो रिएक्शन इसके पहले हो गई है वो सब की सब पैंक्रियाटिक जूस के वजह से होने वाली रिएक्शन थी। मेरी बात समझना वंस अगेन, इसके पहले जो रिएक्शन हो गई है वो पैंक्रियाटिक जूस की वजह से रिएक्शन हो गई है। अभी जो आप रिएक्शन देखोगे वो इंटेस्टाइनल जूस की वजह से हो रही है। यस, अभी जो करंट रिएक्शन आप देख रहे हैं वो इंटेस्टाइनल जूस की वजह से रिएक्शन होगी। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे थोड़ी बात को समझना मेरी, इसके पहले क्या हुआ था? ए को बी में कन्वर्ट किया गया। इसके पहले, इसके ये स्टेटमेंट के पहले, ये रिएक्शन के पहले मैंने आपको पढ़ाया था पैंक्रियाटिक जूस के जो रिएक्शंस है उनके बारे में। उसमें क्या हुआ? ए को बी में कन्वर्ट किया गया, बराबर है, यहाँ तक हम आ गए। अब हमें क्या करना है? बी को सी में कन्वर्ट करना है। इसके पहले हमने ये रिएक्शन पढ़ी जिसमें हमने ए टू बी रिएक्शन किया। अभी हमें करना है कि बी को हमें सी में कन्वर्ट करना है। समझ में आया आपको? तो बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे टेक पार्ट करेंगे इंटेस्टाइनल जूस। कौन से जूस? इंटेस्टाइनल जूस। और इसके पहले ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए थे, कौन से थे? पैंक्रियाटिक जूस। ए को बी में कन्वर्ट किया किसने? पैंक्रियाटिक जूस। अब बी को सी में कन्वर्ट कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस। तो शुरू करते हैं टॉपिक, जिसमें आप देख सकते हैं माल्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है। इसके पहले बना था ये माल्टोज। माल्टोज को जब माल्टोज ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, है ना। जब माल्टोज ब्रेक होगा, सब ये ब्रेक हो रहा है अभी, माल्टोज ब्रेक होगा तो ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड शुगर है, मोनोसैकेराइड्स, और माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड शुगर है। वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड वैसे क्या होता है। तो माल्टोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज विद द एंजाइम, कौन सा एंजाइम? माल्टेज, माल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, सुक्रोज को ब्रेक जब करोगे तो मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये पढ़ा होगा आपने, उसका एंजाइम है सुक्रेज। लैक्टोज को ब्रेक करोगे तो मिलेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। लैक्टोज को ब्रेक करने के बाद ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंजाइम लैक्टेज। एंजाइम के नाम बड़े सिमिलर हैं, मतलब जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट है ना, वैसे यहाँ पे एंजाइम्स के नाम दिए, लैक्टोज से लैक्टेज, सुक्रोज सुक्रेज, माल्टोज माल्टेज। यस, नेक्स्ट, डाइपेप्टाइड जो है
वो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में। आपको पता है ना लास्ट टाइम कौन बना था, डाइपेप्टाइड बना था, यस। तो वो कन्वर्ट हुआ अमीनो एसिड में, एंजाइम डाइपेप्टिडेज। अब ये देखिए इमल्सिफिकेशन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट का मतलब है ऑलरेडी उसके टुकड़े हो चुके हैं, ये ब्रेक डाउन हो चुका है, वो इमल्सिफाइड फैट। यू नो सबसे पहले एक फैट था, फिर हमने इसके टुकड़े किए थे, फिर हमें एक छोटे छोटे टुकड़े मिले थे ना ऐसे, वो इमल्सिफाइड फैट है। वो फैट की बात कर रहा हूँ मैं, दैट्स कॉल्ड एज इमल्सिफाइड फैट है ये, जिनके टुकड़े हो चुके हैं, एक छोटा सा टुकड़ा, ये इमल्सिफाइड फैट। तो इसके ऊपर लाइपेज ने अप्लाई किया तो फैटी एसिड मिला और मोनोग्लिसराइड्स मिला। समझ में आया आपको? तो इस तरह ये रिएक्शंस है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है ये समझिएगा। अब इसकी उन्होंने थ्योरी दी है, बस यहाँ तक आपको पढ़ना है, बाकी किताब में जो दिया है उसके आगे जो इसके आगे जो किताब में दिया है पढ़िए मत, बस इतना पढ़िए अभी, ठीक है। तो क्या कहना है इनका देखिए, बस थ्योरी तक ही पढ़ना है। कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड पता है मैं, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड हुआ, फैट इंटू फैटी एसिड हुआ, मोनोग्लिसराइड्स हुआ। अब देखिए फैट को हमने फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया, प्रोटीन को हमने अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, फाइनली न्यूक्लिक एसिड को हमने शुगर और नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट किया, बराबर है ना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट को हमने मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट किया, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज। तो यहाँ पे डाइजेशन फिनिश हो चुका है, अभी डाइजेशन वहाँ पे फिनिश हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि शुरू में स्टार्च था, वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे डाइजेशन रुक चुका है, डाइजेशन नहीं होगा अभी, बिल्कुल नहीं। गॉट इट? ओके। उसी तरह आपको पता है कि शुरू में प्रोटीन्स थे, प्रोटीन से हमें मिला था पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से हमें मिला था डाइपेप्टाइड, याद है ना रिएक्शंस को, इसलिए पहले से पढ़ना पड़ता है ये। फिर डाइपेप्टाइड जो है वो कन्वर्ट हुआ अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड में। गॉट इट? ओके। नाउ द फूड इज नोन एज द काइल। क्या कहते हैं फूड को? ये इंटेस्टाइन का फूड है, अभी इसे काइल कहते हैं, इंटेस्टाइनल फूड है। पहले कौन था? बोलस था। ओरल कैविटी में कौन था? ओरल कैविटी में बोलस। स्टमक में कौन था? काइम। और ये कौन है? काइल। नाउ द फूड इज कॉल्ड एज काइल। फूड को कहते हैं काइल। काइल एक अल्कलाइन स्लरी है विच कंटेन वेरियस न्यूट्रिएंट रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। काइल एक अल्कलाइन स्लरी है, क्योंकि इंटेस्टाइन में कौन सी कंडीशन रहती है? अल्कलाइन कंडीशन रहती है, बताया था मैंने आपको, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन कंडीशन रहती। और जो अल्कलाइन स्लरी है काइल, इसमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स है, और ये न्यूट्रिएंट्स अभी रेडी है एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन। नाउ टाइम आ चुका है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि डाइजेशन कम्प्लीटली हो चुका है, अब फूड रेडी है एब्जॉर्प्शन के लिए। गॉट इट? यस। तो यहाँ पे काइल बन गया। नाउ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मोनोग्लिसराइड्स, जो भी सबसे लास्ट में न्यूट्रिएंट बने थे सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, शुगर, बेस एब्जॉर्ब हो गए। अब जो अनडाइजेस्टेड रिमेन है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एज इट इज़ रह गया, जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। यस, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई अब वो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। गॉट इट? ओके। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन थे। गॉट इट? जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम जाता है वो हम डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में।